अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ कि हमारे माबैन जो इख्तिलाफ़ात हैं, हाउ टू रिज़ॉल्व द डिस्प्यूट्स। हम अपने जो हमारे बीच में जो इख्तिलाफ़ात बिल्डअप होते हैं, हम उनको उनका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट इज़ द मोस्ट ईज़ी वे टू रिज़ॉल्व द डिस्प्यूट्स अमंगस्ट अब हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारे बीच ज़ाहिर है इख्तिलाफ़ात तो होंगे। डिफरेंट कास्ट हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, मुख्तलिफ प्रोफ़ेशंस हैं। कोई जो है वो मेडिकल डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिक है, कोई पुलिसमैन है, कोई आर्मी मैन है, कोई पॉलिटिशियन है। सो देयर आर डिफरेंट प्रोफ़ेशंस। इसी तरह देयर आर डिफरेंट फैमिलीज़। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ एक डिज़ास्टर हमारे कंट्री के अंदर में देखने को मिलता है, दैट इज़ जो एक एजुकेशन सिस्टम है, उसकी भी डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस। एजुकेशन सिस्टम जो है वो सेम नहीं है, ठीक है? अब वो कोई जो है वो जो रूट्स ऑफ बीकन हाउस एंड सिटी, कुछ एक वो स्टैंडर्ड क्रिएट हुआ हुआ है, कुछ एक जो स्टैंडर्ड क्रिएट हुआ हुआ है जी आपका जो सरकारी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो उसमें बड़ा फ़र्क है कि जो हमारे जो बच्चे वहाँ से पढ़ कर आते हैं, उन उन उनकी सोच में, उनकी डिसीजन मेकिंग में बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, सो और फिर आगे प्रोफ़ेशंस भी डिफरेंट हैं। सो इख्तिलाफ़ात तो बनते हैं, फैमिलीज़ के अंदर बनते हैं, घर के अंदर बनते हैं, नेशनल लेवल पे बनते हैं, आपके प्रोफ़ेशनली जब आप जिन अदारों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बनते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स। मैं ये समझता हूँ कि वी आर सो लकी, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच तो कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। हमारे बीच डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हाउ टू रिज़ॉल्व द प्रॉब्लम्स दीज़ डिस्प्यूट्स। इन इख्तिलाफ़ात को रिज़ॉल्व करने का तरीकाकार क्या है? मैं समझता हूँ इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है। वो ये है कि इफ वी ऑल आर ऑन वन पेज, अगर हम सब एक पेज पे हों, अगर हम सबके इंटरेस्ट सिमिलर हों, सो सारे प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। मसला ही हल हो जाता है। अगर हम सबके इंटरेस्ट सिमिलर हैं, तो सारे का सारा देखें आप, इसकी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मुख्तलिफ ये जो कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना, अब वो क्या कोशिश कर रहा है, वो यही कर रहा है लोगों के इंटरेस्ट क्या किया जाए, सेम किया जाए, सब बस काम करें। जैसे इंडिया आप देखें वो भारत माता पैट्रियोटिज़्म एक डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यूएसए में भी ऐसा ही है, वो भी पैट्रियोटिज़्म डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि द इंटरेस्ट मस्ट बी द सेम। इसी तरह जो सक्सेसफुल इदारे भी हैं, पाकिस्तान आर्मी की एग्ज़ाम्पल ले लें, वो भी यही कोशिश करते हैं कि यार सबका इंटरेस्ट क्या हो, हम उसको एक पेज पे ले आएँ। जब इंटरेस्ट सेम होते हैं, तो फिर डेफ़िनिटली क्योंकि वो डिस्प्यूट्स खत्म हो जाते हैं और फिर सक्सेस जो है वो बढ़ जाती है। सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं समझता हूँ इस लिहाज से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है। हमारा तो इख्तिलाफ़ात होने ही चाहिए, हमारे सबके इंटरेस्ट जो हैं वो सेम होने चाहिए। क्योंकि हम फिर मैं वही जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था मैं उसी को आगे कैरी ऑन करूँगा कि हमें हमें तो राइट टर्न लेना चाहिए। किसका? इस्लाम का, हमें दीन इस्लाम का। ये हमारा वो ये हमारा वो पेज है, ये हमारा वो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट सिमिलर हो सकते हैं और हमारे आपस के सारे डिस्प्यूट्स खत्म हो सकते हैं। चाहे हमारा जैसा मर्ज़ी तालीमी सिस्टम हो, चाहे हम जिस मर्ज़ी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे हम जिस मर्ज़ी पार्टी और फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हों, हमारा इफ वी और ऑन दिस पेज कि हम इस दीन इस्लाम के ऊपर हमारा नॉलेज है, हमारी ग्रिप है और हम इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर अगर आ जाते हैं, वही बात है कि अगर हम ज़िंदगी में वही राइट टर्न लेते हैं अल्लाह के रास्ते वाला, तो फिर यहाँ पर आके हमारे ये सारे डिस्प्यूट्स खत्म हो जाते हैं। आज हमारे माशरे में बहुत सारे प्रॉब्लम आप देखें, पाकिस्तान इस वक़्त अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला देखा जाए तो वो कर्ज़े में किस कदर डूबा हुआ है। डेट बर्डन ऑन पाकिस्तान इज़ टू मच। अब ये सूद का एक इतना बड़ा प्रॉब्लम, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें और इसके ऊपर ना जाने फिर आगे कितने सारे मसाइल। अगर हम अपने और इससे यहीं से फिर आगे मुख्तलिफ फ़िरका वाराना और फिर इख्तिलाफ़ात और प्रॉब्लम्स एंड फिर वो बढ़ती है। एक से दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे से तीसरा प्रॉब्लम फिर आगे चलता जाता है। इट्स वेरी ईज़ी। हमें एक पेज पे होना चाहिए और वो पेज है दीन इस्लाम जिस पे ये मुल्क भी हासिल किया गया था। जिस जिस नाम पर ये इस्लाम के नाम पर ये मुल्क हासिल किया गया था। तो हमें उसी का मान रखना चाहिए।
یہ اگر اس پہ ہم مکمل ہو جاتے ہیں، دین اسلام کے اوپر ہماری گرپ آ جاتی ہے، ہمارا قرآن کے اوپر علم ہے، ہمارے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں سارا مطالعہ ہے، اور اگر ہم یہ سمجھ جائیں، اور پھر وہی بات ہے، اگر ہم فیصلے اپنے جو بھی کرنے لگیں وہ ہم قرآن پاک اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فیصلے کریں، تو پھر ہمارے یہ سارے کے سارے اختلافات ریزالو ہو جاتے ہیں، چاہے جس مرضی پروفیشن سے ہوں، جس مرضی فیملی سے ہوں، جو بھی کاسٹ ہے، کوئی بھی ڈفرینسز ہیں، وہ سارے کے سارے ڈفرینسز یہاں پہ آ کے ختم ہو جائیں گے اس پیج کے اوپر. سو دیر از اے نیڈ کہ ہم ہم اس چیز کے اوپر سوچیں. میرے تقریباً ان لیکچرز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، وہ قرآن پاک ہے اور وہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو ہمارے تمام تر اختلافات، تمام تر پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دین اسلام کو ہی اپنے زندگی کا سب سے جو امپورٹنٹ ہے، امپورٹنس اس کو دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنی مہربانی کرے. تھینک یو سو مچ.